तो स्वागत है एक नई वीडियो में आप सारे बच्चों का एक बार फिर से अपने चैनल HR फॉर यू में। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं मैट्रिक की परीक्षा दे चुके हैं, 12th के बच्चे जितने हैं इंटर की परीक्षा दे चुके हैं और वो फ्री बैठे हैं, तो वीडियो खास करके जो है 11th में एडमिशन लेंगे, जो मैट्रिक पास करने के बाद जो बच्चे चिंतित है कि सर अब हमारा परीक्षा तो हो गया, हम कौन सा विषय लेने वाले हैं, कौन सा विषय लें, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, साइंस ले, हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, हम मिडिल क्लास वाले हैं, हम तेज हैं, हम नॉर्मल है पढ़ने में, हम बहुत तेज हैं, भोते हैं, यानी जो भी है भाई आपके मन में जो भी प्रश्न है, मैं सारा प्रश्न का हल लेकर के आया हूं और आपको आज बता दूंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट होगा और कौन सा सब्जेक्ट आप लेके पढ़ोगे और अपने भविष्य में एक अच्छा मकाम हासिल कर सकते हो, अच्छे पोस्ट पे जा सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देख लेना, हाईएस्ट 8 से 9 मिनट का वीडियो होगा और पूरा देख लोगे शायद आप समझ जाओगे, तो अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करके और आप समझा सकते हो। कोई आपसे पूछे कि आप कौन सा विषय लेना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि यस मैं आर्ट्स लूंगा, मैं कॉमर्स लूंगा, मैं साइंस लूंगा। ये नहीं कि यार सोचा नहीं है, यार ये सोचने का समय नहीं है। ये एक महीना आपको जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस एक महीने में आपको सोच के तय कर लेना है। मम्मी पापा को बता देना कि मम्मी मैं ये करने वाला हूं, पापा मैं ये करने वाला हूं, ठीक है। चलिए वीडियो को अंत तक देख लेते हैं, सारे बच्चे वीडियो को अंत तक देख लेंगे, ताकि हो सकता है आप भले कोई सा सब्जेक्ट लो, फिक्स भी कर चुके हो, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज इज अ पावर, तो इस पावर को अपने अंदर ले लेना और बच्चे को सजेस्ट कर देना कि देखो मैंने ये लिया, तुम ये लो, तुम्हारे लिए बेटर होगा। तो चलिए हम यहाँ पर आपके लिए तीनों स्ट्रीम लेकर आ चुके हैं और आपको हम इजीली समझा रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट समझते जाना मेरे प्यारे बच्चों, एक भी चीज आपके लिए बेकार नहीं है। मैं बहुत डीपली समझाने वाला हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने फैकल्टीज के बारे में, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में जानना जरूरी होता है। बहुत सारे बच्चों को जानकारी होती ही नहीं है। मैं 11th कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं पता, फैकल्टी क्या नहीं पता, सर स्ट्रीम क्या नहीं पता। तो चलो हम आज आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको इंटर की बात बता रहे हैं। ये इंटर है, जब आपका 10th हो चुका है, रिजल्ट आएगा, 11th में एडमिशन होगा, उसको हम 11th कहेंगे। इसको हम इंटरमीडिएट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट में होता 3 स्ट्रीम होता है बाबू। सबसे पहले आर्ट्स कहते हैं उसको, उसके बाद दूसरा कॉमर्स हो जाता है, तीसरा साइंस हो जाता है। यही 3 है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। आर्ट्स को हम IAA कहते हैं, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स हो गया। कॉमर्स को ICOM कहते हैं, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स कहते हैं। और साइंस को ISC कहते हैं, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस कहते हैं। एक चीज और मैं लॉजिकली बताने वाला हूं लोगों के हिसाब से कि आर्ट्स गरीब बच्चा लेता है, कॉमर्स मिडिल क्लास वाले बच्चे लेते हैं और साइंस जो होते हैं वो अमीर बच्चे साइंस पढ़ते हैं। तो इस बात को आप भूल जाओ। इसको मैं अंत में बताने वाला हूं, वीडियो के अंत में, कि भाई अमीर गरीब मिडिल कौन होता है, वो वीडियो के अंत में बता देता हूं। मैं ये लिख चुका हूं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके आर्ट्स विषय की, ठीक है। किस विषय की? आर्ट्स विषय की बात करते हैं कि आर्ट्स कौन लेना। पहले तो मैं एक बात बता दूं कि आप पूरा वीडियो देख लो, समझ लो, जिस सब्जेक्ट्स में, जिस फैकल्टीज में, जिस स्ट्रीम में आपका इंटरेस्ट है, आप कुछ करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, वो पहले चिन्हित कर लेना। फिर आप ऑप्शन और आप जो है सेलेक्ट करना कि हमें ये फैकल्टी लेना है, हमें ये करना। पहले किसी से ना कहना है ना कुछ करना है, पहले पूरा देख लोगे कि भाई क्या क्या कर सकते हो। देखिए, और आपका कमेंट होगा तो बताना, फिर उसके लिए अलग वीडियो बता दूंगा। आर्ट्स स्ट्रीम है, आर्ट्स क्या होता है? देखिए, आर्ट्स, सबसे पहले आर्ट्स सब्जेक्ट आप यदि सेलेक्ट करते हो तो उसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा, जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा, होम साइंस पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपका साइकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। मेनी सब्जेक्ट्स हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये तो इसके आर्ट्स के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो गए। उसके बाद आपको उर्दू वाले उर्दू ले सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, और बच्चे चाहे तो मैथिली भी ले सकते हैं। ये लैंग्वेज पेपर आपको 200 का, तो 300 का जो है यहां से लेना होगा और 200 का लैंग्वेज पेपर आपका कुल मिलाकर के 500 का एग्जाम होगा। क्लियर है? सर अब आर्ट्स लेने का फायदा क्या है? बहुत फायदा है। देखो, सबसे पहले आर्ट्स लोग लेता क्यों है? सबसे पहले आर्ट्स वाले क्या कर सकते हैं? IAS, IAS यानी क्या होता है, इसको हम कहते हैं, जिसको हम कलेक्टर कहते हैं। क्या बनता है? IAS बनता है। आप लोग क्या बनता है? IAS बनता है। IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, यानी SP बनता है, कलेक्टर बनता है इससे। और एक बात बता दें हम आपको, UPSC है ना,
यूपीएससी का एग्जाम जो है वो आर्ट्स वाले के लिए स्पेशलिस्ट हो जाता है, क्योंकि उसका हिस्ट्री, पॉली, ज्योग्राफी एक फील्ड होता है, ठीक है। आईपीएस बनने के लिए भी यही, जिसको बीपीएस है, आईपीएस उसके बाद बनता है बीपीएससी एग्जाम, इसी से क्लियर होता है। स्पेशलिस्ट क्लियर कोई भी कर सकता है। यदि आप लेखक बनना चाहते हो आर्ट्स लोगे, कवि बनना चाहते हो आर्ट्स लोगे, शायर बनना चाहते हो आर्ट्स लोगे, और इससे पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफर बनता है, जो डॉक्टर बनता है वो ये ले सकता है। तो आर्ट्स वाले बच्चे के लिए कौन सा फील्ड होता है? कंपटीशन लाइन का फील्ड होता है, राजनीतिक लाइन का फील्ड होता है, ठीक है। और उसके बाद इसके लिए जो होता है यूपीएससी, बीपीएससी एग्जाम के लिए वो स्पेशलिस्ट चुने जाते हैं जिनको करना होता है, ठीक है। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि गरीब बच्चे आर्ट्स लेते हैं। ज्यादातर आप देख लो, लालू प्रसाद यादव बिहार के बहुत बड़े नेता, वो पॉलिटिकल साइंस से पढ़े हुए हैं। हमारे देश के केजरीवाल आईएएस, मतलब वो इनकम टैक्स डिपार्ट के रहे हैं वो, मतलब अलग अलग डिपार्ट के लोग, बड़े बड़े ओहदे पर लोग हैं। भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी यहां से बनी है। तो ये नहीं है कि ये अमीर है ये गरीब है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इंटरेस्ट की बात होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इंटरेस्टेड किस में हो, आपकी रुचि किस में है, ठीक है। आपकी रुचि जो है वो किस विषय में है और आप करना क्या चाहते हो, ये स्ट्रीम है। तो पहला आपका आर्ट्स हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कि आर्ट्स में ये सारे सब्जेक्ट होते हैं, और आर्ट्स वाले ये आर्ट्स आईए कर लोगे। उसके बाद आपका क्या होगा? बीए होगा, बैचलर ऑफ आईए के बाद क्या हो जाएगा आपका? बीए होगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स होगा। फिर उसमें आपको ऑनर्स विषय चुनना होगा, हिस्ट्री, पॉली, जियो, होम, साइको, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, इन सब में से कोई एक स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट को चुनना पड़ता है। तो इससे ये बनता है आर्ट्स से। कोई भी रख सकता है। इसका भी कोचिंग होता है भाई, पढ़ने वाले 2-2 साल कोचिंग पढ़ते हैं, ठीक है। लाइव क्लास होता है, बहुत सारी चीजें इसमें होती है। अब आते हैं, ये गरीबी है, ये गलत मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। आई कम इंटरमीडिएट कॉमर्स से। कॉमर्स क्या होता है? देखिए, कॉमर्स का जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है ना, उसमें ईपीएस पहले आता है, इंटरप्रेन्योरशिप आता है। उसके बाद बीएसटी आता है, बिजनेस स्टडीज आता है। उसके बाद अकाउंटेंसी आता है। क्या आता है? अकाउंटेंसी। तो 100, 200, 300 हो गया, ये तीनों मिलाकर के 300 का विषय हो गया। उसके बाद आपको हिंदी, इंग्लिश, ठीक वैसे ही उर्दू और मैथिली 200 का। तो कुल मिला के आपका ये भी क्या हो गया? 500 का हो गया। तो ये 3 सब्जेक्ट्स कंपलसरी है। इसमें एक और आता है, इकोनॉमिक आता है, ठीक है। अकाउंटेंसी में आपका एक इकोनॉमिक आता है, ईपीएस आता है, बीएसटी आता है, अकाउंटेंसी। इन चारों में से कोई 3 सब्जेक्ट्स आपको रखने हैं, और लैंग्वेज पेपर 2 है, लैंग्वेज पेपर 2 रखना है, ठीक है। अब भाई कॉमर्स पढ़ने वाला क्या कर सकता है? देखिए, कॉमर्स पढ़ने वाले सबसे पहले क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर में अकाउंट पढ़ने वाले ही बच्चे जाते हैं। जो कॉमर्स लेते हैं वो बैंकिंग सेक्टर में जा चाहते हैं, क्योंकि है ना बैंकिंग। उसके बाद कह रहा है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं, जो किसी भी कंपनी का लेखा जोखा करते हैं, उसके है ना, उसके लाभ हानि की जो है ना, पीएल अकाउंट, जो लाभ हानि की खाता वही करता है, उसको कॉमर्स लेके पढ़ना पड़ता है। उसके बाद मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, होटल मैनेजमेंट, एमबीए, है ना, एमबीए करने वाले जो होते हैं वो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं, है ना। मैनेजमेंट का जितना काम करेगा वो कॉमर्स वाले बच्चे करेंगे। उद्यमी बनते हैं, बड़े बड़े उद्यमी, व्यापारी, इंडस्ट्रियल जो होते हैं, वो स्पेशलिस्ट कॉमर्स पढ़ करके जो है वो चाहते हैं कि हम इंडस्ट्रियल मतलब उद्योगी बनना चाहते हैं, मैनेजमेंट प्रबंधक बनना चाहते हैं, बैंक सेक्टर में जाना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं। इस स्पेशलिस्ट डिपार्ट है। आप तो कर कुछ भी सकते हो, या फिर आप अपनी कोई कंपनी बनाना चाहते हो, यानी किसी चीज का व्यापार शुरू करना चाहते हो, तो कॉमर्स लेना पड़ता है। कॉमर्स एक मतलब ऐसी चीज है ना कि कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चे जीवन में कभी असफलता की ओर नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा होता है। आपका माइंड इतना शार्प हो जाता है ना पढ़ते पढ़ते, कि भैया ये कंपनी स्टेप हुई, इसमें इतने साझेदार थे, है ना, एक साझेदार दिवालिया हो गया, रेशियो में कि 80-50 इस तरीके से होता है। तो ये कॉमर्स हो गया कि कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चे ऐसा ऐसा कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। ये कॉमर्स की बात मैं बता दूं, कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के युग में तो हर व्यक्ति को कॉमर्स पढ़ना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कॉमर्स पढ़ो, इसकी चीजें। तो कॉमर्स से आप ये बन सकते हैं, ईटीसी इटीसेट्रा, और भी चीजें आप बन सकते हो। मैं ये नहीं कहता, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, उतना लंबा मैं बता नहीं सकता। ये है, ठीक है। अब आ जाता है आईएससी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, जिसको लोग कहते हैं कि अमीर बच्चा ही पढ़ सकते हैं, हम गरीब हैं, हम साइंस कैसे लें। ये भूल है आपकी। अब देखिए, साइंस में 2 सेक्टर आता है। साइंस में कितने सेक्टर आते हैं? 2। एक आता है मैथ्स, दूसरा आता है बायोलॉजी। याद रखना, यदि आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपको मेन सब्जेक्ट में मैथ्स रखना होगा। यदि आपको मेडिकल लाइन में जाना है, एमबीबीएस करना है, नीट क्वालिफाई करना है, तो आपको बायोलॉजी लेना होगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। वैसे बायो डॉक्टर की ओर, मैथ साइंस की ओर। अब क्या होता है सर, मैथ्स में भी वही आ जाएगा, मैथ्स आ गया आपका, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री आ जाएगा।
तो 1 2 3 हो गया, 300 का ये हो गया, फिर इसमें 200 का लैंग्वेज पेपर आ जाएगा। बायो में क्या आ जाएगा सर, बायो आपका आ जाएगा, फिर फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, और फिर 300 का आपका लैंग्वेज आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 500 हो गया। अब देखो कि मैथ्स करने वाले क्या बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। हिंदुस्तान के टॉप लेवल जो इंटरनेशनल कंपनी में होते हैं, आईआईटी वाले वैज्ञानिक, ये साइंस से ही बनते हैं। कहां से बनते हैं, आप देखो गूगल के सीईओ, जो इंडियन है ना, भारतीय हैं, वो किस विषय से पढ़े, यही साइंस से, और वो क्या बने, सुंदर पिचाई जिसे कहते हैं। क्या नाम है, सुंदर पिचाई। ये आईआईटी के हैं, ये टॉप लेवल, एक शार्प माइंडेड व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो ये मैथ्स हो गया। मैथ्स से इंजीनियरिंग कर सकता है, डिप्लोमा कर सकता है, बीटेक कर सकता है, एमटेक कर सकता है, आईआईटी बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है। और बायो वाले डॉक्टर बनते हैं। डॉक्टर कैसे बनते हैं, 12th के बाद उनको नीट क्लियर करना पड़ता है, नीट क्लियर करना पड़ेगा। नीट क्वालिफाई हो गए तब आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा। एमबीबीएस 4 साल 5 साल जो भी जैसे जिसका जो अटेम्प्ट है वो होगा। उसके बाद आपको फिर वो कंप्लीट हो जाता है, तो आप उसके बाद एमडी बन जाते हो, है ना, मास्टर एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, और एमबीबीएस का हो जाता है मास्टर ऑफ बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, मे बी आई एम फॉरगेटिंग समथिंग लाइन। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अब क्या है कि इन सब में सबसे पहले लेने से पहले आपको ये सोचना है कि आपको इंटरेस्ट किस में है, किस विषय को आप अच्छे से पढ़ सकते हो। किसी ने कह दिया मैं कॉमर्स ले रहा हूं, ले लो, आर्ट्स ले रहा हूं, आर्ट्स ले लो। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि यार कोई है नहीं, ये कॉमर्स लिया, मेरे साथ कोई आर्ट्स पढ़ने वाला, मैं भी कॉमर्स ले लेता हूं। भाई साइंस लेने वाला कोई है नहीं, साइंस ये ले रहा है मैं भी ले रहा हूं, यार कोई नहीं है, दोस्त लोग आर्ट्स ले, आर्ट्स ले, ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के बारे में जानना है कि क्या है। अब आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी रुचि क्या है, किसमें आप अच्छा कर सकते हो, उस विषय को सिलेक्ट करना है। अब ऐसा नहीं है कि किसी का 400 प्लस आ गया मैट्रिक में तो वो बच्चे साइंस लेंगे, और किसी का 250 या 300 आया तो वो आर्ट्स लेंगे। ऐसा नहीं है, 250 वाले भी साइंस ले सकते हैं और 400 वाले भी आर्ट्स ले सकते हैं। कंडीशन दैट कि आपको करना क्या है, व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में करना क्या चाहते हो, ये याद रखना। आपको एक सिलेक्शन आपकी भविष्य को बर्बाद कर सकता है। इसलिए जब भी लेना अपने सीनियर से, माता पिता से, सब अपने विचार से, अपने मन से पूछ लेना तब कि हमको क्या करना है। सर हमें आईएससी लेना है, ये लेना है, आईकॉम लेना है, बिल्कुल क्लियर कर लेना कंसेप्ट को, तब एडमिशन करवाना है। जल्दबाजी में नहीं कि मेरा तो 420 आ गया, मुझको साइंस ही लेना है। यार अगर आपको इंटरेस्ट आर्ट्स में है ना, तो आप 450 नहीं 70 लाने के बाद भी आप आर्ट्स लो, और 250 आया है ना, तब भी इंटरेस्ट यदि आपका साइंस में है तो आर्ट्स मत लो, साइंस लो। आपको 350 आ जाए या 450, कॉमर्स लेने का इंटरेस्ट है, अगर कॉमर्स में पढ़ना है, व्यापारिक उद्योगी क्षेत्र में जाना है, तो आप व्यापारी बनो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ऑलमोस्ट इज डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आर्ट्स देन यू शुड डू, एंड यू आर इंटरेस्टेड इन कॉमर्स एंड साइंस, इज डिपेंड ऑन यू। आपके माता पिता अगर कहते हैं कि तुम साइंस लो, उन्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी बातों को सुनना है। सबसे पहले आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए, अब आप क्या करेंगे, कहीं भी दिखाना हो दिखा देंगे कि देखो आसान सर ने ऐसे ऐसे बताया है, ये चीजें इसमें होती है, कुछ चीजें इसमें छोटी होंगी, इसमें और एक्स्ट्रा चीजें होती है, इसलिए मैंने लिख दिया कि हर चीजों में इटिसेट्रा, है ना, हर चीजों में इटिसेट्रा होता है। बस ये आपके इंटरेस्ट पर निर्धारित करता है कि आपका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में कितना है। तो आई होप कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, और आई होप ये भी उम्मीद है कि वीडियो को अंत तक देखे होंगे आप, और देखने के बाद अपने दोस्तों को जरूर शेयर किए होंगे कि हमें करना क्या चाहिए, हमें करना क्या है और करना क्या होगा। आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने फादर का बैकग्राउंड, है ना, अपने माता पिता की क्षमता को, हर चीजों को, और अपनी योग्यता को, पढ़ने की योग्यता को देख करके ही आपको विषय को सेलेक्ट करना है। अंधाधुंध फायरिंग नहीं कर देना है। आप साइंस ले लिए, लैपटॉप खरीद रहे हैं, मोबाइल बड़का ले लिया, ऐसा नहीं करना है। अपने माता पिता की योग्यता और अपनी क्षमता को देख करके ही आपको सब्जेक्ट्स चुनना है। आई होप समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। और एक चीज़ और, मैं एक और वीडियो अपलोड होने वाला है, इसमें कोई चीज़ पूछना है आपको कमेंट करेंगे, उसमें मैं स्पेशलिस्ट वीडियो बना दूंगा। वीडियो को शेयर कर देंगे, कम से कम बाय 1-2 हज़ार बच्चे के पास पहुंचा दो, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कॉमर्स ले लेते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं, साइंस ले लेते हैं, और वो कहते हैं कि सर मेरे को नहीं लेना था। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप गलत मत करना और सिलेक्ट अच्छे से चुनना। वीडियो अच्छा लगा कमेंट जरूर करेंगे, कौन कौन बच्चे देख रहे हैं कमेंट करेंगे, ठीक है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को हिट कर लेंगे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलता रहेगा। तो चलिए दीजिए अपने हसन सर को इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी हंसी खुशी मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।